Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाइनल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको बच्चे हम शॉर्ट में बोलते हैं CFR, कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्योंकि बच्चे हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली। न्यू सिलेबस है आपका 2022 सिलेबस, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर्स पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देख लें। आखिर पहले हम ये तो समझ लें कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना होता है। आखिर इस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है। आखिर इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं, ये सब्जेक्ट कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज की ये जो क्लास होने वाली है, इस क्लास के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग CFR, जो कि पेपर नंबर 18 है न्यू सिलेबस में, 2022 सिलेबस में, हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम उसके अंदर देखेंगे कि आखिर कोर्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, हमें आखिर इस कोर्स के अंदर पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है, आखिर ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना होता है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर, ये जो आप बोल रहे हैं CFR, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, आखिर ये सब्जेक्ट क्या है सर। देखिए बच्चों, एक एक करके समझेंगे बड़े ही सिंपल और प्यारे तरीके से। ये जो पहला शब्द है कॉर्पोरेट, इसका मतलब होता है कंपनी। आप चाहो तो इसको ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जान सकते हो। तो बच्चे, जो पहला है कॉर्पोरेट, उसका मतलब है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। देन उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है ऑफ, जिसे बोला जाता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब है पैसे से रिलेटेड। कंपनी के अंदर कंपनी के अंदर पैसे से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है, कोई भी एंट्री अगर पैसे से रिलेटेड कंपनी के अंदर होती है, तो वो ट्रांजैक्शन, वो एंट्री हमें अपनी कंपनी को अपने अकाउंट्स में लिखनी होती है। कंपनी अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, हर कंपनी करती है। कंपनी बैलेंस शीट बनाती है, कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, कंपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाती है। उनके अंदर कंपनी ये लिखती है कि पूरे साल में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, पूरे साल में हमारा कितना लॉस हो गया, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितनी हमारी कॉस्ट लग गई। हमारा जब ईयर स्टार्ट हुआ था, उससे पहले हमारे पास में स्टॉक में, इन्वेंट्री में कितने प्रोडक्ट्स थे, और अब ईयर खत्म हो जाने के बाद में हमने उस ईयर में कितने बेच दिए, अब स्टॉक में कितने रह गए हैं। मतलब कंपनी के अंदर पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड हर एक चीज को कंपनी अपने अकाउंट्स में नोट डाउन करती है, लिखती है। प्लस, लिखती तो है, प्लस उन अकाउंट्स की रिपोर्टिंग भी दी जाती है। अब रिपोर्टिंग किसको दी जाती है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। हर कंपनी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को, एनुअल रिटर्न को, एनुअल रिपोर्ट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को, आपके इन सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आरओसी के पास में फाइल करती है। जरूरत होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में फाइल करती है। अगर कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो स्टॉक एक्सचेंज को भी फाइल करती है। ये है बच्चों कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, फाइनेंशियल मतलब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, इनकम एक्सपेंडिचर, फाइनेंस से रिलेटेड हर एक छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट।
और उसकी रिपोर्टिंग देना। मतलब हर कंपनी को अपने अकाउंट्स बनाने होते हैं और उन अकाउंट्स को फाइल करना होता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास में, आरओसी के पास में, कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टूडेंट बोलता है सर ये तो आपने मुझे सीएफआर इस टर्म का मीनिंग बता दिया, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमें इस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है? अरे भाई मैंने आपसे बोला कि हर कंपनी को अपने अकाउंट्स बनाने जरूरी होते हैं हर पर्टिकुलर ईयर के, हर साल के हर कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है। अब उन अकाउंट्स में क्या चीज आएगी क्या चीज नहीं आएगी, उन अकाउंट्स को बनाने का फॉर्मेट कैसा होगा, कौन से रूल्स रेगुलेशंस स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे उन अकाउंट्स को बनाते वक्त, कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो बनाने जरूरी है और कितने टाइम के अंदर उन्हें गवर्नमेंट अथॉरिटीज को फाइल करना जरूरी है, ये सभी चीजें हमें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। बच्चों इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया की अगर कोई कंपनी जिसके ऊपर ये इंडेस एप्लीकेबल होते हैं, इंडिया की अगर वो कंपनी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बना रही है तो फिर उस इंडियन कंपनी को उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, उस स्टैंडर्ड्स के, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स रेगुलेशंस को, उनके प्रोसीजर को फॉलो करके अपने अकाउंट्स बनाने हों। तो बच्चों इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई कंपनी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करती है तो उसे कैसे प्रिपेयर करने होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शन एक्सक्लूड होते हैं, ये सभी बातें हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं बच्चों। अच्छा एक चीज और बच्चों, मैंने आपसे बोला कि हर कंपनी को अपने हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, हर कंपनी को अपने हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर अकाउंट्स बनाने होते हैं। अकाउंट्स बनाते वक्त सीएफआर के ये जो हम अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको पढ़ाऊंगा, आगे हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, वो फॉलो करने होते हैं। अथॉरिटीज को रिपोर्टिंग देनी होती है उन डॉक्यूमेंट्स की। क्यों देनी होती है अथॉरिटीज को रिपोर्टिंग? क्यों कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज, आरओसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टॉक एक्सचेंज को, और अगर कोई अथॉरिटी मांग लेती है उसको फाइल करती है? क्या वजह है सर? वजह है, सपोज कीजिए कि आज अगर अक्षय कुमार, आज अगर अक्षय कुमार साहब किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते, अगर वो सोच रहे हैं कि यार क्या मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीद लूं, डिवेंचर्स खरीद लूं, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, तो वो अपना डिसीजन कैसे लेंगे? वो चेक करेंगे कि यार ये कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, ये कंपनी के अकाउंट्स क्या बोलते हैं, ये कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो अक्षय कुमार साहब इस चीज को चेक करना चाहेंगे कि भैया कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, शेयर होल्डर्स खुश है कि नहीं है, शेयर की वैल्यू कितनी है, प्राइस कितनी है, ये सब चीजें चेक करना चाहिए। अब ये सब चीजें चेक कैसे करेंगे अक्षय कुमार जी? ये सब चीजें चेक करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां पर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास में है, आरओसी के पास में है। जिस स्टेट के अंदर वो कंपनी काम कर रही है उस स्टेट के आरओसी के पास चले जाओ, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक कॉपी ले लो, चेक कर लो, डिसाइड कर लो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। उसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पब्लिकली पब्लिश करने चाहिए, जो पब्लिकली पब्लिश कर देने चाहिए, जिससे कंपनी के ऊपर कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं है, वो कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो वाले डॉक्यूमेंट्स कंपनी अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करके रखती है, वहां से भी डाउनलोड कर लो। कंपनी हर साल अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एनुअल रिटर्न, एनुअल रिपोर्ट फाइल करती है, उसके अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देती है, वो एनुअल रिपोर्ट को पढ़ लो आप।
तो बच्चों हम इस सब्जेक्ट में यही पढ़ेंगे कि कोई भी कंपनी पूरे साल में जब अपने अकाउंट्स बनाती है तो कैसे बनाएगी, कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगी, क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होंगी, वो सभी चीजें पूरा हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट बोलता है यहां तक तो सर आपने मुझे बहुत डिटेल में इस सब्जेक्ट के बारे में बताया कि ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना होता है। ये बताइए सर, ये सब्जेक्ट टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? देखिए बच्चों, क्योंकि आपका न्यू सिलेबस है, क्योंकि आपका 2022 सिलेबस है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं, क्योंकि हम एक्सक्लूसिवली और एकदम स्पेशली एकदम इंडिपेंडेंट बैच चल रहा है 2022 सिलेबस का। 2016 जो ओल्ड सिलेबस है उसकी अलग से क्लासेस रिकॉर्ड की जाती हैं, 2022 वाले की अलग से रिकॉर्ड करी जाती है। ऐसा नहीं है हम दोनों को मर्ज कर देते हैं ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, सबकी सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड होती है हमारी। तो भैया 2022 के सिलेबस के हिसाब से अगर बात करी जाए तो आपका ये जो सब्जेक्ट है सीएफआर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर नंबर 18, ये टोटल बच्चों 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो 6 पार्ट में डिवाइड है, 6 पार्ट में डिवाइड है, बट आप टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट्स के अंदर एक पार्ट के अंदर 10-10 12-12 चैप्टर्स होते हैं, वैसा है नहीं। इसमें एक पार्ट में 1 2 3 ऐसे चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। पहले पार्ट्स इतने नहीं थे जब ओल्ड सिलेबस था, हालांकि न्यू सिलेबस में चेंज आ गया है, थोड़ा बहुत आया है चेंज, पर पहले इतने पार्ट्स नहीं थे, अब पार्ट्स थोड़े ज्यादा कर दिए हैं, बट चैप्टर को बाइफिकेट कर दिया गया है। देखिए पहला है सेक्शन ए, जिसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे बच्चों कि इंडिया के अंदर 42 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए थे, जिनमें से सिर्फ 39 एप्लीकेबल हुए थे, लेकिन हमें अपने कोर्स में पूरे 39 नहीं पढ़ने हैं, कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने। तो बच्चों इसी तरह से आपका ये जो सब्जेक्ट है वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ, इनके अंदर इंक्लूडेड है। हम देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कैसे बने, क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों उसका सॉल्व किया जाए। क्लियर ये चीज? और ये पूरा सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है। बच्चों मैं आपको आज इंट्रोडक्शन क्लास में एक बात और बता दूं, आपका ये जो सब्जेक्ट है मोस्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर ज्यादातर प्रैक्टिकल पार्ट आपके एग्जाम के अंदर कवर होता है, लेकिन हाँ थ्योरी भी इसके अंदर ठीक ठाक आ जाती है। बहुत ज्यादा तो थ्योरी का पार्ट नहीं आता है आपके सब्जेक्ट के अंदर, ठीक ठीक आता है, पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा ज्यादा वेटेज मानकर चलते हैं। क्लियर है बच्चों ये चीज? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में अभी तक हमने यही देखा कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम इंड एएस पढ़ेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे रिसेंट में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड, और उनकी इन डेप्थ नॉलेज लेने की हम कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी कंपनी अकाउंट्स बनाएगी तो उसे कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, उनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से मैटर्स वो अपने अकाउंट्स में इंक्लूड करेगी, कौन कौन से एक्सक्लूड करेगी। ये सभी बातें इस सब्जेक्ट में बच्चों हमें पढ़नी। अच्छा स्टूडेंट्स, हालांकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इसके बाद में हम अपना कोर्स स्टार्ट कर देंगे और प्रॉपर सीक्वेंस में चलेंगे, सेक्शन ए से, फर्स्ट चैप्टर से, बेसिक से पढ़ाऊंगा एक एक चीज। बच्चों मैं आपको अपना पढ़ाने का तरीका बता देता हूं। देखिए जैसे ही सबसे पहली बात तो हम स्टडी मटेरियल को फॉलो करेंगे, जो आपका सीएमए इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल दिया हुआ है उसी के फॉलो करते हुए उसी को हम अपना कोर्स करेंगे आगे। जैसे ही मैं कोई टॉपिक कंप्लीट करवाता हूं बच्चों, जैसे ही मैंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझाया कहानी के साथ, एग्जाम्पल के साथ, तो बच्चों हाथ की हाथ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी वहीं पर सॉल्व हो जाते हैं। बच्चों हाथ की हाथ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी वहीं पर सॉल्व कर देते। कहने का मतलब है हम स्टडी मटेरियल को फॉलो करेंगे, सीएमए इंस्टीट्यूट को फॉलो करेंगे, जैसे ही हमने कोई टॉपिक कंप्लीट किया बच्चों, तो हाथ की हाथ उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए वो हम सॉल्व कर देंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है जब आप हमें न्यू सिलेबस पढ़ा रहे हो, 2022 का सिलेबस अगर आप पढ़ा रहे हो।
देखिए बच्चे 2022 का सिलेबस और 2016 के सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, लेकिन कुछ कॉमन टॉपिक्स भी हैं। हम पढ़ेंगे लेटेस्ट मॉड्यूल को फॉलो करके, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग, लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल को फॉलो करके हम अपनी कोर्स को कंप्लीट करेंगे। बट कोई टॉपिक जो कि 2022 सिलेबस में भी है और 2016 में भी है, तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए ना, उसे हम हाथ के हाथ सॉल्व कर लेंगे। उससे आपके लिए फायदा होगा बच्चे। टॉपिक तो कॉमन हो गया, टॉपिक तो सेम है, टॉपिक तो सेम है, पर हमने लेटेस्ट के हिसाब से लिया। पर वो क्वेश्चन जैसे ही मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ना, टॉपिक पढ़ा के हाथ की हाथ, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए मैंने सॉल्व कराया, आपको ये साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि यार कंसेप्ट तो मैंने क्लियर कर दिया, कंसेप्ट तो सर ने मुझे क्लास में पढ़ा ही दिया, साथ में सर ने प्रीवियस ईयर के मुझे क्वेश्चंस भी करा दिए, तो मेरा स्टडी मटेरियल भी हो गया जो सीएम इंस्टीट्यूट ने दिया है, और मेरा स्कैनर भी हो गया, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो गए, तो मेरा कोर्स साथ में कंप्लीट होते हुए चलता चला जा रहा। क्लियर बच्चों? तो स्टूडेंट्स, आज की ये जो क्लास थी बच्चों, ये इंट्रोडक्शन क्लास थी। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट्स जिन्होंने ये हमारी क्लासेस परचेज की हुई है, चलिए उनके लिए तो ठीक है, उन्हें तो ऑलरेडी पता है, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी क्लास को देख रहा है और क्लास परचेज करना अगर चाहता है, तो मैं बता दूं बच्चों कि हमारी क्लास आप हमारे ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हो। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे टाइप कीजिए मोहित बंसल क्लासेस, आपको ये ऐप मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप हमारी क्लासेस को परचेज कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक सबका प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप चाहो बच्चों तो हमारी क्लासेस को आप गूगल ड्राइव पर भी परचेज कर सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम है आपको रेस्पॉन्स देगी, आप क्लास परचेज कर सकते हैं। मैं बता दूं बच्चों, हमारे जो सब्जेक्ट की फीस है उसके अंदर हम पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस स्टडी मटेरियल को फॉलो करके बनाई जाती है। स्कैनर हम टॉपिक वाइज सॉल्व करवाते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पे होम डिलीवरी होती है। सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी आपको दिए जाते हैं। और बच्चों, टेस्ट भी हम रेगुलर लेते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। जो बच्चा क्लास परचेज करता है उसका टेस्ट सीरीज का अलग से कोई पैसा चार्ज नहीं होता। और ये सब कुछ आपके पास में अनलिमिटेड व्यूज के साथ में रहता है। जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपके पास में व्यूज रहे। तो स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन क्लास थी आज की। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।